जैसा कि आपने पूछा कि माँ का आगमन किस पे है, तो इस बार जो है माँ का आगमन गज पे और माँ की विदाई जो है वो पालकी पे। तो इस बार दशहरे में बरसात होने की पूरी संभावना है। तो गज पे भी होता है, कहते हैं कि शुभ होता है, लेकिन जा जो रही है तो थोड़ा-सा हाँ, हिला-डुला के ही जाएँगी। यही चीज़ है। समिति दुर्गाबाड़ी का सचिव अभिषेक चैटर्जी, सभी दर्शकों को जय माता दी। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग 118वां दुर्गा उत्सव मनाने जा रहे हैं, जिसका प्रारंभ हमारे यहाँ पंचमी से होगा। पंचमी मतलब 27 तारीख। इस बार बहुत दिनों से पंचमी में बहुत वर्षों से पंचमी में कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। हम लोग फिर से इस बार कोशिश करके पंचमी नाइट हम लोग कर रहे हैं, जो माता जी के नाम से भजन संध्या या जागरण, इन दोनों में कोई एक चीज़ शाम को स्टेज पे हमारे होगा। और आप सभी दर्शनार्थियों से अनुरोध है हमारा कि जो भी, एक तो शनिवार का दिन पड़ा है और दूसरा दिन रविवार है, तो छुट्टी का दिन है। आप लोग आएँ, अधिक से अधिक संख्या में आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएँ। षष्ठी को सुबेरे जो है भोर में 4 बजे माता का आह्वान होता है, चंडी पाठ। चंडी पाठ इससे पहले भी आप लोगों ने देखा है। इस वर्ष आज से उसका रिहर्सल भी शुरू हो गया है और चंडी पाठ का कार्यक्रम सुबेरे भोर में 4 बजे से होगा। शाम को माँ का पट खोल दिया जाएगा दर्शन करने के लिए। सभी दर्शनार्थी जो भी माँ का दर्शन करना चाहे, वो आके दर्शन कर सकता है। उसके बाद सप्तमी को सुबेरे माँ का पूजन होगा, आरती होगी, पुष्पांजलि होगी। उसके बाद भंडारा है। भंडारे में सप्तमी के दिन जो है खिचड़ी, लेबड़ा, जो हम लोग का बंगाली पैटर्न पे बनता है, माँ का प्रसाद, वो भक्तजनों के लिए रहेगा। उसमें भी मैं अनुरोध करता हूँ कि अधिक से अधिक भक्तजन आएँ और प्रसाद का आनंद लें। और कल्चरल एक्टिविटीज़ सप्तमी को दिन में जो है वो बुगी वुगी डांस प्रोग्राम का रखा गया है, जिसका कि ऑडिशन इस 14 तारीख को, 14 सितंबर को 11 बजे से रखा गया है। उसमें भी जो प्रतिभागी भाग लेना चाहता है, वो दुर्गाबाड़ी कैंपस में सुबेरे 11 बजे से 3 बजे के अंदर आके फॉर्म ले सकता है। फॉर्म लेके उस दिन भी जमा कर सकता है, या तो 14 तारीख को जिस दिन ऑडिशन होगा उस दिन भी जमा कर सकता है। और शाम को जो है बंगला नाटक का प्रोग्राम रखा गया है। और इस बार बंगला नाटक का दायित्व जो है हमारे पूर्व पूजा सेक्रेटरी जो थे, जॉइंट सेक्रेटरी, इस समय वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे है, मिस्टर पाथुर चैटर्जी को दिया गया है। उन्हीं के सुपरविजन में इस नाटक का मंचन किया जाएगा। अष्टमी के सुबेरे जो है बूगी वूगी का जो है फाइनल होगा। और अष्टमी को भी माँ का जो पूजन होगा, आरती होगी, तत्पश्चात पुष्पांजलि होगा, फिर भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है। उस दिन जो है माँ का प्रसाद, पूड़ी, सब्जी, हलवा, खीर, जो अवेलेबिलिटी हो करा सकेंगे हम लोग निश्चित तौर पे कराएंगे। और भक्तजन आए, उस दिन भी प्रसाद का आनंद लें। और शाम को जो है कल्चरल प्रोग्राम उस दिन होगा। जो आर्टिस्ट हम लोग ने अभी, नीलू दा हमारे जो सांस्कृतिक सचिव हैं, उन्होंने जो है किसी से बात किया है, तो वो कल्चरल एक्टिविटीज उस दिन होगी। नवमी के दिन आपका गायन का प्रोग्राम होगा, जो हमारे ख्याल से 10 वर्ष से लेके 21 या 22 वर्ष तक के लिए लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसका भी ऑडिशन जो है वो 14 तारीख को दुर्गाबाड़ी प्रांगण में ही होगा। जिस ऑडिशन उस दिन भी लोग फॉर्म ले सकते हैं, पहले भी फॉर्म ले सकते हैं और जमा करके उसमें जो है भाग ले सकते हैं। और दसवीं के दिन बच्चों का स्टेज पे गेम्स होगा। फिर जो है आपका माँ का जो पूजा होता है वो एज इट इज होगा। फिर उसी दिन जो है माँ का बरन होता है, जो विवाहित महिलाएं माँ का बरन करती हैं, पान के पत्ते, मिठाई, ये सब करके आपस में सिंदूर की होली खेलती हैं। वो कार्यक्रम भी सिंदूर खेला के नाम से जाना जाता है। वो भी इस साल जो है
जैसे पहले होता था इस साल होगा। शाम को 5 बजे 5:15 पे माँ का विसर्जन के लिए यात्रा शुरू होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विगत कई वर्षों से कोविड के बाद प्रशासन ने जो गाइडलाइन दी थी उसी के हिसाब से बंगाली समिति अपना जो है विसर्जन यात्रा निकालती है। तो रथ पे ही माँ इस बार भी माँ जाएंगी। एक तो इसलिए और क्योंकि इस बार भी जो है बरसात के चांसेस हैं, क्योंकि पूजा 1 महीना पहले पड़ा है। तो कोई रिस्क को न लेते हुए हमारे अध्यक्ष श्री अमरनाथ चटर्जी ने भी यही फैसला लिया है मेरे साथ कि माँ का जो विसर्जन यात्रा होगा वो रथ पे ही होगा। ये रहा आपका क्या कहते हैं पूरा कार्यक्रम। हाँ, विसर्जन के बाद वाला दिन जो है उसको एकादशी कहते हैं। तो सारेगामा का जो प्रोग्राम होगा गायन का, उस दिन एकादशी के दिन उसका फाइनल राउंड होगा शाम को 7:30 बजे से। और जो भी रिजल्ट आएगा उसका जो है जो पुरस्कार जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उसका पुरस्कार वितरण हमारे यहाँ कोजाकोरी लक्खी पूजो होता है, जो कि आपका दशहरे के छठवें दिन होता है, जिसको शरद पूर्णिमा में लक्खी पूजा होता है। उस दिन जो है सबको सम्मानित किया जाएगा। और हमारे यहाँ एक पुस्तिका निकलती है, हर साल निकलती है सोविनियर, उसका जो है भी लकी ड्रॉ होता है। तो उसका भी लकी ड्रॉ जो है उसी दिन ड्रॉ होगा। जो भी इनाम होंगे उसी दिन लकी विनर्स को दिया जाएगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गया कि षष्ठी को जो है प्रोग्राम बहुत अच्छे प्रोग्राम है। पहले माँ का चंडी पाठ से आवाहन होगा शाम को, सुबेरे तो होगा ही 4 बजे से, वही फिर शाम को जो है 7 साढ़े 7 से शुरू होगा। उसके बाद गणेश वंदना होगी, फिर विमोचन का प्रोग्राम है, जो सोविनियर हम बता रहे हैं जिसकी बात कर रहे हैं, उसका विमोचन जो है शाम को हमारे जो भी वीआईपीज़ गेस्ट होंगे उनके द्वारा किया जाएगा। बाकी ये रहा, इतने प्रोग्राम जो है वो होंगे। और भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसके प्रोग्राम में और भी कुछ नयापन ला सकें, तो वो भी हम लोग जरूर करेंगे। बाकी आप हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर विजय कृष्ण नंदी से पूछ सकते हैं। थैंक यू। मैं बंगाली समिति का उपाध्यक्ष विजय कृष्ण नंदी मेरा नाम है। प्रोग्राम आपको सब चॉकआउट हमारे सचिव साहब बता ही दिए हैं। वही ये जो प्रोग्राम है वो इस समय निर्धारित हैं, और भी जो ऐड ऑन होगा वो आगे जानकारियां मिलेंगी, क्योंकि अभी समय है हमारे पास प्रोग्राम को ऐड करने का। और इस साल हम लोग 118 वर्ष मना रहे हैं। इसके अलावा जो भी जैसे भी पूजन जिस तरीके से होना है, सारी जानकारी हमारे सचिव ने दे दिया है। एक बीच में संधि पूजा पड़ता है, अष्टमी और नवमी के बीच में 1:23 से 2 बज के कुछ मिनट तक वो संधि पूजा होता है, दोपहर में पड़ा है। वो संधि पूजा बहुत इम्पोर्टेंट पूजा होता है, जो राम जी ने किया था 108 कमल के फूल से। तो वो पूजा भी हमारे उसके बाद ही नवमी लग जाता है, नवमी लग जाएगा। और दशमी के दिन जो है नवमी दूसरे दिन नवमी के दिन जो है फिर हवन होगा। हवन के बाद जो है फिर वही गोद भराई वाला चलता है। यहाँ पे गोद भराई करते हैं लोग, महिलाएं आती हैं गोद भराई। और सिंदूर खेला के बारे में आपको बता ही दिया गया है। बंगाली जो विवाहित हैं वो लोग जो है माँ को वरण करती हैं, माँ की विदाई करती हैं मिठाई एवं पान द्वारा। इसके बाद जो है सब आपस में सिंदूर की होली खेलते हैं। ये पूरा प्रोग्राम हम लोग का है। और हम लोग दशमी के दिन शाम को 5 बजे जो हम लोग की शोभा यात्रा निकलती है विसर्जन के लिए। फिर हम लोग राम मिलन चौक पे पहुंचते हैं, वहाँ पे राम के साथ जो है मिलन होता है। फिर हम लोग जाके मूर्ति विसर्जन करते हैं, जो कि प्रशासन द्वारा निर्धारित है कृत्रिम पोखरे में ही करना है। उसी पोखरे में ही हमारा विसर्जन होता है। इसके साथ ही नमस्कार सभी भक्तजनों को शारदीय दुर्गा उत्सव का हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम जयंतो चटर्जी है। मैं बंगाली समिति दुर्गावाड़ी का पूजा सेक्रेटरी हूँ इस साल। और मैं आप लोग को अवगत कराता हूँ कि हमारी जो दुर्गा पूजा है वो पंचमी के दिन से शुरू हो रही है, और षष्ठी जो 28 तारीख को है, 28/9/2025 को। और उस दिन शाम को यहाँ पे घट की स्थापना होगी और माँ का कपाट खुलेगा। शाम को आपकी आरती भी होगी। 29 तारीख दिन सोमवार को सुबह, सप्तमी के दिन सुबह यहाँ पूजा होगी, पुष्पांजलि होगी। उसके बाद
माँ का भोग चढ़ेगा, फिर यहाँ भंडारे का प्रोग्राम होगा। उसी दिन शाम को, सप्तमी के दिन शाम को आपका शाम को पुष्पांजलि है, सॉरी आरती है, और उस दिन हम लोग का धुनोची नृत्य होता है, जो कि एक बंगालियों का ट्रेडिशनल चला आया है शुरू से। 30 तारीख दिन मंगलवार को आपका अष्टमी की पूजा है, जो कि सुबह आपका पूजा के बाद पुष्पांजलि होगा, फिर भोग भी चढ़ेगा। उसके बाद दोपहर में 1:21 से 2:10 तक 2:10 तक संधि पूजा है, जो कि माँ दुर्गा और भगवान राम के बीच की जो संधि होती है, उसमें 108 कमल के फूल चढ़ते हैं और साथ ही 108 दिए जलते हैं। वो संधि पूजा जो है दोपहर में है 1:21 से 2:10 तक। फिर अष्टमी के दिन शाम को आपकी आरती होगी, फिर धुनोची नृत्य होगा। नवमी के दिन सुबह आपकी 1/10/2025 को दिन बुधवार, उस दिन आपका नवमी का पूजा है। सुबह आपका होगा पूजा, फिर आपकी होगी पुष्पांजलि, फिर माँ का भोग चढ़ेगा, उसके बाद हवन होगा। हवन के बाद जो भी महिलाएं गोद भराई का कार्यक्रम करती हैं, वो आके गोद भराई का कार्यक्रम कर सकती हैं। फिर शाम को आपकी आरती होगी, फिर धुनोची नृत्य होगा। उसके बाद 2 तारीख को बृहस्पतिवार, 2 अक्टूबर को बृहस्पतिवार के दिन हमारी दशमी की पूजा है। उस दिन माँ की पूजा होगी, पुष्पांजलि होगा, फिर माँ का भोग चढ़ेगा। उसके बाद सभी माताएं जो हैं वो माँ का वरण करती हैं सिंदूर और पान और मिठाई खिला के। उसके बाद शाम को 5 बजे हमारे यहाँ से ये शोभा यात्रा निकलेगी माँ की। ये हमारा 118वां साल है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं, वो हमारी शुरू से जो ट्रेडिशनल बनी आई हुई है, उसी तरह से होती है। और सबसे पूर्वांचल की सबसे पुरानी पूजा है, वो 118 साल हमारी दुर्गाबाड़ी बंगाली समिति की पूजा है। धन्यवाद। एक चीज मैं दिमाग से उतर गया था मेरे, नवमी की रात में दर्शकों के लिए हिंदी नाटक का भी प्रोग्राम किया गया है। हिंदी नाटक का मंचन होगा, जो इस साल प्रियदर्शनी संस्था है उनको दिया गया है और वो हिंदी नाटक का मंचन करेंगे। बाकी सारे प्रोग्राम की जानकारी आपको हम लोग ने दे दी। अगर नया कोई इम्प्लीमेंट और इसमें होता है तो फिर हम आपको बुला के और चीज़ बता सकते हैं। जय माता दी।